सबसे पहले तो ये स्टिंग किस कारण से किया गया? एक तो मुझे जो लगता है ये एंट्रैपमेंट कहते हैं, जिसको फंसाना कहते हैं, कि जो पार्टी उनके पास प्रपोजल लेके गई, वो कल जो थोड़ा बहुत मैंने क्लिप देखा जो चल रहा था, तो एक तो उनकी वित्तीय क्षमता नहीं है कि 500 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा लें या 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा लें। अगर कोई कॉर्पोरेट हाउस, जैसे बड़ा कॉर्पोरेट हाउस के कोई प्रतिनिधि जाते हैं कि हाँ उनसे, ये एक हाइपोथेटिकल केस का सिनेरियो है जिसके बारे में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स हैं कि कोई ऐसा केस बनता नहीं। तो एक तो उनको वित्तीय क्षमता नहीं है, और दूसरी कि वो मतलब एक राजनीतिक चाल के तहत एक पर्टिकुलर पार्टी को, और आपने देखा होगा कि समय जो टाइमलाइन है कि वो बता रहे हैं कि कोविड के समय का है, 2-4 साल पहले, 2-3 साल पहले की गई रिकॉर्डिंग आज इलेक्शन के समय सामने आना लोगों का। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी इसमें उल्लंघन है कि आप लोगों को पोलराइज कर रहे हैं कि एक पार्टी को नहीं देके एक पर्टिकुलर पार्टी के मतलब जो पार्टी सत्ता में है उसके अगेंस्ट। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी है। देखिए, भारतीय कानून कहता है, दो वर्ड्स हैं इटालियन में, एक है मेंस रिया, एक होता है इंटेंट, और दूसरा है एक्टस रूअस, कि आपने एक्चुअली वो कमिट किया कि नहीं। ये दो आधार होते हैं किसी पे आरोप लगाने के या किसी पे केस चलाने का आधार, या वो एक्चुअल में किया कि नहीं उसने। एक क्रिमिनल उस पे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कि यहाँ दोनों ही नहीं है। आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके जाते हैं कि हम ऐसा करना चाहेंगे, और जहां तक मैं समझ पाया कि पहले इन्होंने पेशकश की कि हम आपके लिए हमने कुछ इसमें रखा है। ये नहीं कहा कि हमको गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए या प्रपोजल करा दिए, इन्होंने कहा कि हमको एस्टैब्लिश करने में मदद कीजिए। हमने बहुत सारे लोगों को इन्होंने प्रपोजल किया कि हमने आपके लिए 5 रखा है, 8 रखा है, क्या है क्या नहीं बोले। तो इस पे बहुत सारा क्लियर है। मैं आपको कुछ केसेस बताना चाहता हूँ। मैंने काफी दोस्तों से बात की, लॉयर्स काफी नजदीक है, मैं खुद मैंने रात भर मैंने बहुत सारे केसेस को स्टडी किया। एक है, देखिए, महाराष्ट्र राज्य बनाम मेयर हंस जॉर्ज 1965 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। उसमें अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल काल्पनिक चर्चा या बयान जिसे लागू करने की कोई इरादा नहीं हो, ये सबूत नहीं है कोई। निरंजन हेमचंद्र शशितल बनाम महाराष्ट्र 2013 का, अदालत ने यह पाया कि जब इरादे का सीधा प्रमाण नहीं है, केवल बातचीत करना और उसका विषय भी कुछ भी हो, ये आपराधिक इरादे में नहीं आता। एक वीसी शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन है 1980 केस, अदालत ने कहा कि संभावित अवैध लेन देन की चर्चा या दस्तावेज बिना सीधे इरादे या कोई कार्रवाई के सबूत के ये आपराधिक आरोप के आधार नहीं बनते। शिव कुमार जाटिया बनाम दिल्ली 2016 कि जब बातचीत किसी अन्य पक्ष द्वारा की गई हो और उसका कोई संदर्भ ना हो, इससे आपराधिक जिम्मेवारी साबित नहीं होती। इंदर साई बंगा बनाम पंजाब 2006, मतलब इसमें कहा है कि अदालत ने कहा कि संभावित अवैध कार्य की चर्चा का मतलब यह नहीं कि उस व्यक्ति उसे करने को तैयार है ना, और इससे आपराधिक इरादा नहीं बनता। मलकीत सिंह बनाम पंजाब 1970 सुप्रीम कोर्ट, अदालत ने कहा कि आपराधिक जिम्मेवारी के लिए कृत्य, जिसको एक्टस रूअस कहते हैं, और इरादा मेंस रिया दोनों आवश्यक है, केवल काल्पनिक बातचीत पर्याप्त नहीं है। अब ये एक संदर्भ हो गया कि ये फंसाने के मात्र, क्योंकि उनका 500 करोड़ लगाने की आई डोंट थिंक सो उनमें क्षमता है कि ऐसा प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के एंट्रैपमेंट के लिए इंटाइस किया गया उनको कि हम आपको इतना देना चाहते हैं, तो वो बोल रहे नहीं हमको इतना दे दो, और किसके लिए कि जमीन दिलवा दीजिएगा, वहां मेरा प्लांट सेटअप हो जाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा ये अभी तक क्लियर नहीं। अब देखिए इसके दूसरा एक एंगल क्या आता है कि ये कल मैंने सुना बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी बड़ी शोर शोर से आरोप लगा रही। आप कुछ देर पहले की चलते हैं, जब डीवाई चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का कहा कि नहीं ये प्राइवेट नहीं है, इसको उद्भेदन कीजिए, जब लिस्ट सामने आई पूरे बाजार में बवाल मचा कि, और वो प्रूवन है कि बीजेपी के खाते में वो पैसे गए, किस कंपनी को
कौन से कॉन्ट्रैक्ट मिले, उसके एवज में उसने कितने के बॉन्ड खरीदे, किसको बेल मिला, किस कंपनी को ब्लैकमेल किया गया, किस पे छापे पड़े, उसने उतने बॉन्ड खरीदे। वो प्रूवन है, वहां एक्टस रूअस है, वो मेंस रिया है, पर उसको बीजेपी नहीं मान रही है, कोई नहीं मान रहा है, इस देश की जनता भी मानने को तैयार नहीं है। नहीं, नॉन बायोलॉजिकल ने तो कुछ गलत नहीं किया। तो ये डिफरेंस दिखाता है कि जिसके पास दुष्प्रचार की पावर है ना, ताकत है, मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, ये है काल्पनिक बात। उस पे ये झारखंड का इलेक्शन चेंज करना चाहते हैं नैरेटिव को, और एक उन्होंने कृत किया है, उसका इंटेंट भी है, उन्होंने पैसे लिए हैं, उनके अकाउंट में पैसे गए हैं, पर उसकी कहीं चर्चा नहीं। तो ये दोहरापन दिखाता है, और कैसे झारखंड के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे पहले तो जो भी हमारे माननीयों का हुआ है, एक इलेक्शन कमीशन के पास एक ये दें, आवेदन दे कि इसको तुरंत रोका जाए, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। एफआईआर करके ये कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर ले सकते हैं कि इसको दोबारा ना चलाया जाए, पब्लिक ओपिनियन चेंज करने की कोशिश ना की जाए। बहुत सारे हैं वो अपने लॉयर से मिलके। तो मेरा जो सोच है, मेरा जो टेक है, यही है कि दोहरे मापदंड है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कहानी बना के, प्रलोभन दे के, और सबसे बड़ी बात राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे रूलिंग है कि आप यू कैनॉट एयर, ये एयर नहीं कर सकते हैं आप, किसी की प्राइवेट रिकॉर्डिंग गलती से रिकॉर्ड करके और मिसयूज करके। ये ब्लैकमेलिंग है, एंट्रैपमेंट है, पर वो कर रहे हैं। और क्योंकि बड़े लोगों के उनके पीठ पर हाथ है, आज देश की सरकार और देश के सारे कर्ता धर्ता उनका हाथ है उनके ऊपर, तो वो कुछ भी करके निकल सकते हैं। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये सब।